बिहार और देश में कोई भी बेहतर काम होता है तो विपक्ष को सीने में दर्द, पेट में दर्द, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द शुरू हो जाता है। जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी का करते हैं, दोनों का नामों का चर्चा की है, उसमें कोई फिसलने वाली बात नहीं। इन बातों से विपक्ष के सीने में दर्द हो रहा है, पता नहीं आगे मिर्गी भी आना शुरू हो जाएगा थोड़े दिन बाद। अरे विपक्ष को तो दर्द हो रहा है, विपक्ष को हो रहा है कि कब नीतीश कुमार जी हमारे तरफ चला है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, बिहार दौरे पर राहुल गांधी आने वाले हैं, उससे पहले जो है राजनीतिक हलचल तेज हो गई। आपको बता दें कि सीएम रेवंत रेड्डी जो है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि राहुल गांधी अगर भारत के प्रधानमंत्री होते तो पीओके हमारे कब्जे में होता। ये सभी सवाल को लेकर जब हमने नीरज कुमार बबलू जो बिहार सरकार मंत्री हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया, और अब जो है नरगल बयान देकर जो है सुर्खियों में, और बिहार विधानसभा चुनाव है तो सोच रहे हैं कि किसी तरह से बिहार में जो है बने रहें। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार बबलू, पहले उनकी बयान को सुने। देखिए, विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, यही उनका काम रह गया है। बिहार और देश में कोई भी बेहतर काम होता है तो विपक्ष को सीने में दर्द, पेट में दर्द, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द शुरू हो जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार को फोकस कर रहे हैं, बिहार को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि कल विक्रमगंज में हजारों करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। लगातार बिहार अग्रसर हो रहा है विकास के पथ पे। तो इन बातों से विपक्ष के सीने में दर्द हो रहा है, पता नहीं आगे मिर्गी भी आना शुरू हो जाएगा थोड़े दिन बाद। देखिए, जवान फिसलने की कोई बात नहीं है। वो अटल जी का भी सम्मान उतना ही करते थे जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी का करते थे। दोनों का नामों का चर्चा की है, उसमें कोई फिसलने वाली बात नहीं। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे विपक्ष को तो दर्द हो रहा है, विपक्ष को हो रहा है कि कब नीतीश कुमार जी हमारे तरफ चला है। उनको दिन में सपना देखते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपना, कि पता नहीं नीतीश कुमार जी कब आ जाएं, कब आ जाएं। ये दिन अब नहीं आने वाला है कि बिहार में पुनः जंगल राज आएगा। बिहार की जनता कमर कस के बैठी है कि जंगल राज वाले पार्टी को 2 अंक में इस बार नहीं आने देंगे। पटना और मुजफ्फरपुर में गोलीकांड हुआ है। पटना में 2 लोगों को गोली मारी गई है, मुजफ्फरपुर में एक की हत्या की गई है। देखिए, जहां भी गोलीकांड हो रहा है, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, और पुलिस कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरा खुला छूट मिला हुआ है। और पुलिस को पूरा छूट इसलिए भी दिया गया है कि कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो अपराधी के दिल में भय व्याप्त करने के लिए हम तो सीधे तौर पर कहते हैं, अगर इनकाउंटर की आवश्यकता होती है तो इनकाउंटर भी किया जाए अपराधियों का। राहुल गांधी पिछड़ा रैली करने जा रहे हैं, 6 तारीख को बिहार आ रहे हैं, बिहार शरीफ में। देखिए, जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तब तब उनके भी पेट में दर्द होने लगता है कि हमको भी बिहार जाना चाहिए। तो अकल करने से नकल नहीं बढ़ने वाला है। राहुल गांधी जी कितना भी नकल कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अति पिछड़ा रैली कर ले, पिछड़ा रैली कर ले, महादलित रैली कर ले, ये तमाम समाज के लोग एनडीए के साथ में है, नीतीश कुमार जी के साथ में है। कोई कहीं नहीं जाने वाले हैं। कितना भी नाक रगड़ ले, नालंदा चले जाएं, मुख्यमंत्री जी के घर पे चले जाएं, उनका पैर पकड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार आयोग का गठन कर रही है, विपक्ष कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो विपक्ष क्या करना है, उनके हिसाब से कर दे आयोग का गठन। हमारा काम है विकास का, हम सबको लेकर के विकास का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम कर रहे हैं। विपक्ष भ्रम फैलाने में लगी हुई कि कोई काम नहीं हो रहा, तो विपक्ष के लोगों को अपना चश्मा का पावर बढ़ाना पड़ेगा। अगर उससे भी काम नहीं होगा तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री हो तो पीओके अपने कब्जे में होता है। कौन बोले हैं? दिन में सपना देखते रहे। बहुत लोग बने प्रधानमंत्री कांग्रेस के, कहने पीओके के ले लिए थे। आप ये तय मानिए कि नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं, पीओके बहुत दूर नहीं है। तो आपने सुना, उन्होंने तमाम सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देखिए, जब जब कांग्रेस की सरकार जो है अब थी तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मोदी जी हैं तो सभी के पेट में दर्द हो रहे हैं। तेजस्वी यादव पर भी जोरदार हमला किया है। आयोग गठन होने के बाद जो है किस तरह से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री नीरज कुमार बबलू। आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए, धन्यवाद।